नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मौर्य। आप देख रहे हैं चिंतन क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एमपी टेट की जो वैकेंसी आई हुई है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और उसका क्या सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है उसके विषय में विस्तार पूर्वक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यह जो सिलेबस है यह थोड़ा लंबा है, इसमें दो पार्ट हैं। इसमें फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें कि कुल 150 प्रश्न होंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा वह उसका जो सिलेबस होगा उसमें हिंदी, अंग्रेजी और जीएस, तार्किक प्रश्न और शिक्षा शास्त्र से संबंधित होंगे। और सेकेंड जो पेपर होगा उसमें आपके सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न होंगे। इसका जो एलिजिबिलिटी है वह बीएड और स्नातकोत्तर है, यानी कि एमए और बीएड, एमए के साथ जो बीएड किए होंगे वह इसके लिए एलिजिबल होंगे। और यह मध्य प्रदेश स्टेट का यह सिलेबस है। इस जो लोग इस स्टेट को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें फिर वह भागीदार होंगे। तो आइए इस सिलेबस को हम लोग देखते हैं। परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक शिक्षा, यहाँ देख सकते हैं। इसमें पहले नंबर पे सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी कि 150 प्रश्न सभी आपको करने होंगे। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होंगे। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होगी। प्रति 4 प्रश्नों के गलत करने पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 यानी 1/4 इसमें माइनस मार्किंग भी है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे दिया एक प्रश्न पत्र 2 भाग में होंगे। भाग 1 यानी भाग अ एवं भाग ब। भाग अ सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। जिस सब्जेक्ट में आप पीजी होंगे उस सब्जेक्ट का आपको चयन करना होगा। भाग अ के 4 खंड होंगे, जिनमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से होंगे। इसमें देख सकते हैं कि भाग यहाँ पे अ दिया है। इसमें कुल कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। तो सामान्य हिंदी, इसमें कुल 8 एमसीक्यू प्रश्न होंगे, यानी कि 8 नंबर के। सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न होंगे, 5 नंबर के। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, इसमें 7 प्रश्न होंगे, 7 नंबर के। और शिक्षा शास्त्र पेडागोगी जो होगा, पेडागोजी, यह 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के। कुल 30 प्रश्न होंगे और कुल 30 नंबर के होंगे। तो यह खंड अ में जो 4 भाग में बटेंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र, 4 भाग में होंगे। और जो भाग ब होगा इसमें 120 अंक का होगा एवं इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय शामिल किए गए हैं, जो कि नीचे आपको सारे विषय दिए गए हैं, जिसमें से अभ्यर्थी ने अपने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। यानी कि जो पीजी जिस सब्जेक्ट में आप किए होंगे उसी सब्जेक्ट में आपको 120 प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखते हैं यह कौन कौन से इसमें विषय हैं। इसमें कुल 16 विषय दिए गए हैं।
पहले पे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि और समाजशास्त्र। ये 16 विषय हैं और इसमें 120 प्रश्न रहेंगे और 120 अंक के रहेंगे। इसको ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं हम लोग। विषय वस्तु का स्तर जो होगा वह किस स्तर का होगा? तो प्रश्न पत्र के भाग अ में सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पेडागॉजी की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर यानी कि बीए स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा, यानी कि इंटर स्तर का। किसका? हिंदी व अंग्रेजी का। और दूसरा दिया है कि प्रश्न पत्र भाग ब की विषय वस्तु का स्तर स्नातकोत्तर स्तर यानी पीजी स्तर का होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 एवं 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर संबद्धता स्नातकोत्तर स्तर का होगा। जो इसका कठिनाई स्तर होगा प्रश्न का वह पीजी स्तर का होगा। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागॉजी की समझ पर आधारित होंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। ये विस्तृत पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया है, तो यह भाग अ का दिया है। भाग अ कुल प्रश्न, कुल अंक 30। इसमें देखिए सामान्य हिंदी में जो दिया है, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि। ये देखिए इसमें जो भाग अ है वह सभी के लिए समान होगा, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट के हों, चाहे हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, मैथ के हों, फिजिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट के हों, सभी के लिए जो यह भाग अ है वह सभी के लिए समान होगा। और भाग ब जो है वह आपके सिलेबस से होगा, यानी कि जिसमें आप स्नातक होंगे। तो यह हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी में वर्ब, टेंस, वाइस, सब्जेक्टिव वर्ब, ये सब देख सकते हैं। आर्टिकल, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, ईरर, करेक्शन, सेंटेंस, ये सब चीज़ें आपको इंग्लिश में हैं। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं में समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल आदि, भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धारणाएं व अधिकार आदि। तो यानी कि इसमें आपको करेंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे, समसामयिक घटनाएं जो हैं वह भी पूछी जाएंगी। इसके साथ ही साथ पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान, आधिकारिक सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीतिक, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको जो मध्य प्रदेश का है वह विशेष संदर्भ में इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए इसी में भाग अ में ही है तार्किक एवं आंकिक योग्यता। तार्किक योग्यता में आपको इसमें आ जाएगा सामान्य, मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्क युक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थितिजन्य तर्क, श्रृंखला व पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण शामिल होंगे। और इसी में आपको आंकिक योग्यता, तार्किक एवं आंकिक योग्यता दिया है। इसी में आंकिक योग्यता के अंतर्गत 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख,
आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखलानुक्रम, संख्याओं संबंधित आधारभूत ज्ञान, संख्याएं और उनके संबंध, परिणाम व क्रम आदि, और अंकगणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की प्राप्यता आदि, विभिन्न संदर्भ में दिशा, ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आंकिक योग्यता के अंतर्गत पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ आगे आपका पेडागोजी, और पेडागोजी में क्या क्या पूछे जाएंगे देखिए। पेडागोजी संबंधित मुद्दे, पाठ्यचर्या, अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना। और फिर मूल्यांकन, मापन एंड मूल्यांकन आप लोग पढ़े होंगे बीएड में। प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं, सतत एवं सामान्य, समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्ध, परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या। फिर समावेशित शिक्षा, ये क्या है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदिक अक्षमता, श्रवण अक्षमता, बधिरांधता यानी कि जो सुनाई नहीं देता उनके विषय में, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, स्वलीनता, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगताएं, प्रमस्तिष्क घात व चलन दिव्यांगता, दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, यह पेडागोजी से संबंधित इसमें मिलेंगे। और भी हैं इसमें, समावेशन की प्रक्रिया भी, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीकी, ये सब पेडागोजी के अंतर्गत ये सब आएंगे। इसी का ये अंग्रेजी दिया है। अब आप जो दूसरा पाठ है, प्रश्न पत्र भाग ब, कुल प्रश्न कितने होंगे, 120 प्रश्न, 120 नंबर के, प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो मेन जो हिंदी है उसके विषय में हम आपको यहाँ बताएंगे, बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना जो उसका जो सब्जेक्ट है वो देख सकता है। हिंदी भाषा के लिए देखिए क्या पढ़ना है, इसमें अ और ब खंड करके दिए गए हैं। अ में है हिंदी आधारित पाठ्यक्रम, हिंदी की ध्वनि व्यवस्था और मानक हिंदी, इसके अंतर्गत वर्ण, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक, वर्णमाला, मानक लिपि, उच्चारण, वर्तनी, शब्द, अर्थ एवं व्याकरण से संबंधित अशुद्धियाँ और उनका संशोधन, हिंदी का शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सब हैं। हिंदी की वाक्य रचना के अंतर्गत वाक्य भेद, रचना की दृष्टि से सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य, अर्थ की दृष्टि से विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, वाक्य का रूपांतरण, विराम चिन्ह। और हिंदी की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पर्यायवाची, विलोम, एकार्थक, अनेकार्थक शब्द, अनेक के लिए एक शब्द के विभिन्न प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये आपको व्याकरण के अंतर्गत देखने पड़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अपठित गद्यांश, संक्षेपण भी रहेगा, निबंध और पत्र लेखन, हिंदी के प्रमुख लेखक और उनकी कृतियाँ, हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ। और आगे ब में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे। हिंदी काव्य और उसका विकास के अंतर्गत वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, नामकरण, सभी कालों का नामकरण, युग की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, विशिष्ट रचनाकार एवं उनकी प्रतिनिधि रचनाएं,
युगीन परिस्थितियाँ एवं साहित्य पर उसका प्रभाव सभी कालों के। फिर हिंदी गद्य और उसका विकास के अंतर्गत हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, जो भी विधा है, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, ये सब पढ़ना है। और साथ ही गद्य की गौण जो विधाएं हैं, जैसे आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रा, वृत्तांत, साक्षात्कार, इसके साथ ही साथ इन सभी गौण विधाओं का आरंभ कब हुआ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं, ये सब भी पढ़ना है। कठिनाई स्तर बता दिया पहले कि यह पीजी स्तर का रहेगा। काव्यांग विवेचन यानी कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद एवं उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द, शक्तियाँ। देखिए इसमें क्या है कि आपको नाम नहीं दिया कि इसमें कौन सा रस, कौन सा छंद, कौन सा अलंकार पढ़ना है। तो ये आपको जितने भी अलंकार, रस, छंद हैं सभी आपको देख के जाना पड़ेगा, इसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्तर पहले बता दिया कि पीजी स्तर का है। और हिंदी भाषा के भी सब इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा और साहित्य, भाषा, विभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा का परिचय, बोली और भाषा में अंतर, हिंदी भाषा का विकास, प्रयोजनमूलक हिंदी, हिंदी और आधुनिक जनसंचार माध्यम। तो यह हिंदी का सिलेबस हो गया। आगे आप लोग जिसका जो सिलेबस हो, जो विषय हो, यानी स्नातक स्तर में जो जिसका विषय रहा हो, उसको आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। आगे यह इंग्लिश का है, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद संस्कृत का है, संस्कृत वाले भी अपना देख सकते हैं। व्याकरण के रूप में आपको शब्द रूप में राम, कवि, भानु, लता, पितृ, नदी, वधु, मातृ, फल, वारी, आत्मन, भवस, भगवत, मनस, दिवस, पयस, ये सब। फिर समास, संधि, प्रत्यय। फिर धातु में प्रमुख 5 लकारों में आत्मनेपदी, परस्मय, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत का ये सब सामान्य परिचय आपको संस्कृत के अंतर्गत। षड दर्शन का सामान्य परिचय, ये सब देख सकते हैं। सिलेबस थोड़ा सा लंबा है इसका, अब वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आगे उर्दू, फिर उसके बाद गणित। तो जिसका जो विषय है आप लोग उसको आराम से देख सकते हैं। अगर मैं सारे सब्जेक्ट को अगर दिखाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगी। मेन जो फर्स्ट पेपर है वही आपका मेन था, फर्स्ट पेपर, क्योंकि सेकेंड पेपर जो है वो तो आप पीजी स्तर पे पढ़े ही हैं और उसको आपको तो देखना ही पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। और एक बात और, जो लोग हिंदी से होंगे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर और हिंदी की चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और सिलेबस वाइज आपको बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। और इसके साथ ही साथ जो लोग यूपी या HSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा देना चाहते हैं, जो लोग फॉर्म डाले हैं, उसके लिए भी लगभग 60 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। आप लोग इसी चिंतन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।